अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 15 एंड 16 ऑफ सीआरपीसी 1898 बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट के बारे में और उनके रूल्स के बारे में। बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट जो है ये हमारा एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो कि आजकल प्रैक्टिस में नहीं है। जिस तरह हमारे पास हाई कोर्ट में एक डिवीजन बेंच होता है जिसमें दो जजेस बैठते हैं, इसी तरह से पुराने दौर में मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड क्लास को एक बेंच की सूरत में एक जो है पावर्स दिए जाते थे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, ताकि वो उस जो है टाइप का जिसमें कि पनिशमेंट होती थी जो कि ओनली इन्फ्लिक्ट कर सकता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो वो केस जो है वो हेयर कर सके। ये भी ये जो पावर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट एनी टू और मोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस टू सिट टुगेदर एज अ बेंच। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि ये दो या दो से ज्यादा मजिस्ट्रेट को बिठाया जाता है सेकेंड और थर्ड क्लास को, एंड दे विल बी इन्वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट टू हेयर द केस। अब आते हैं हम सेक्शन 16 पे, पावर टू फ्रेम रूल्स फॉर गाइडेंस ऑफ बेंचेस। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स consistent with the code with this code for the guidance of the magistrate। ये भी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ही पावर है कि वो रूल्स बनाए फॉर द गाइडेंस एंड असिस्टेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट। किस हवाले से बनाएगी, ऑब्जेक्ट क्या था रूल बनाने का, वो ये जो वो मतलब केस हेयर कर सकती हैं वो किस क्लास का कर सकती हैं, द क्लासेस ऑफ केसेस टू बी ट्राइड, the time and places of sitting and the constitution of bench for conducting the trials। ये हो गया हमारा सेक्शन 16। अब हम आते हैं सेक्शन 17 पे, सबऑर्डिनेशन ऑफ मजिस्ट्रेट एंड बेंचेस टू सेशन जज। यानी कि जो मजिस्ट्रेट हैं जितने भी क्लास के और जो बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट है वो सबऑर्डिनेट किसके हैं, सेशन जज के। चलिए पढ़ते हैं। ऑल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12, जैसा कि मैंने बताया था जो हमने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट पढ़ा था, एंड सेक्शन 14 जो हमने पढ़ा था स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए, एंड ऑल बेंचेस कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 15 जैसा कि हमने अभी पढ़ा बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट शेल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। ये सब जो है ये सबऑर्डिनेट है, मातहत हैं सेशन जज के। अब इसका जो है हम पढ़ते हैं सब क्लॉज 3, सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस टू सेशन जजेस। यानी कि जितने भी असिस्टेंट सेशन जजेस हैं वो भी किसके मातहत हैं, सेशन जज के। सेशन जज में आल्सो व्हेन द हिमसेल्फ इज अनअवॉइडेबली एब्सेंट, अगर सेशन जज अनअवॉइडेबली एब्सेंट है या इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग, अपना जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करने के कैपेबल नहीं है, तो फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन बाय एन एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज एंड सच जज शैल हैव जुरिसडिक्शन टू डील विद एनी सच एप्लीकेशन। यानी कि अगर सेशन जज हमारे जो हैं वो किसी भी हवाले से अगर अनअवेलेबल हैं, सिंपली हम यही कह सकते हैं कि इनकेपेबल हैं, या अगर एब्सेंट हैं या किसी भी हवाले से वो अगर अनअवेलेबल हैं, तो जो ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनका डिस्पोजल जो है वो अर्जेंट बेसिस पे है, तो वो अपनी पावर्स जो है वो उस जो है कन्वर्ट कर सकते हैं एडिशनल सेशन जज को फॉर द पर्पज ऑफ हेयरिंग दैट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन। एंड असिस्टेंट सेशन जज को भी जो है वो केस आगे ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर हेयरिंग सच एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हमने आज कवर कर ली अपनी 15, 16 और 17 सेक्शंस। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अभी सेक्शन आई थिंक इसके बाद जो है वो 22 हम पढ़ेंगे, जस्टिस ऑफ पीस, जो कि बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे चैप्टर 2 के अंदर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।